जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 एमसीक्यू में हमने जो डीके गोयल सर की बुक से अकाउंटिंग रेशियो की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें अब तक हम क्वेश्चन नंबर 68 तक कर चुके हैं, जिसके साथ हमने डेट इक्विटी रेशियो जैसे कई सारे सॉल्वेंसी रेशियोज का क्वेश्चंस करे थे और वहाँ एग्जाम ओरिएंटेड थे। क्वेश्चन नंबर 69 की स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी रेशियो का टॉपिक है और आपको एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियोज के फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो कॉन्सेप्ट वाली पार्ट 3 नहीं देखी तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो आपको फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो मैंने आपको बता रखा है ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है। क्योंकि हम जो इन्वेंट्री बनाते हैं या लाकर बेचते हैं, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, ना नेट क्रेडिट सेल, ना नेट क्रेडिट परचेजेस, ये सारे और दूसरे फॉर्मूलाज में जाते हैं। यहाँ कॉस्ट आता है, रीज़न आपको पता है। 70 वाला क्वेश्चन है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए की, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5 लाख रुपए की, परचेजेस है 6 लाख रुपए की, कैरेज है 25,000 का, वेजेस है 2 लाख का। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो सर हमें ऑप्शंस तो देखना ही नहीं है, हमें सीधे फॉर्मूले की तरफ चलना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला जो आपने ऊपर ऊपर लिखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया नहीं है सर, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं ना, हम तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना जानते हैं। बताइए क्या फॉर्मूला था, कौन कौन बच्चा जानता है? फॉर्मूला याद किया था या तरीका सीख लिया था? सर तरीका सीख लिया था। हम क्या सामान लाए, परचेजेस, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं हम और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था, ऐसा आपने वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी को ऐड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कैरेज भी और वेजेस भी, अगर सैलरी दी होती तो उसे हटा देता, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं हम लोग। साथ साथ आप फार्मूला मेकिंग भी सीख रहे हैं, और फार्मूला याद रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑलरेडी याद हो जाएगा। परचेजेस है सर आपका 6 लाख रुपए का, परचेजेस की जगह रख लीजिए आप 6 लाख रुपए। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपका सर 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सर आपका कैरेज भी है, और आपका कैरेज है 25,000 का, और वेजेस है 2 लाख रुपए का, तो 2,25,000 रुपये का यहाँ पर आपका टोटल आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपका 1,50,000, जिसको आप लेस करा देते हैं। तो जोड़ेंगे 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख में से 1.5 लाख गया, 5.5 लाख, देन 7 लाख, 7,75,000 रुपीज़ की ये आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। इसके बाद आपको एवरेज इन्वेंट्री और निकालना पड़ेगा दोस्त, एवरेज इन्वेंट्री और निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एवरेज कभी भी किसी का करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जोड़कर डिवाइड दे देते हैं 200। ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 1.5 लाख रुपया। ढाई लाख डिवाइड बाई 2, 1,25,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 7,75,000 और एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 775 रेशियो 125, 5 से काटेंगे, जितना छोटा करके काटोगे उतना बढ़िया रहेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 75, 155। फिर 5 से काटोगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 5 से काटिए, 6.2 टाइम्स आ रहा होगा, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 6.2 टाइम्स है सर। सर टाइम्स क्यों रेशियो करें? क्योंकि सर टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो सारे टाइम्स में आते हैं।
6.2 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 70 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। ये भी अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 8 लाख रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25% और ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपये एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 60,000 रुपये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सर इसका क्या मतलब है? सर आपने वो तो नहीं कह रहे हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप लोग। फॉर्मूला वही है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला नहीं बदलेगा आपका, वो तो सेम ही रहने वाला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी घटा दोगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल्स टू सेल्स, या सेल्स माइनस जीपी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ याद आ रहा होगा, पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों में मैंने पढ़ाए हैं फार्मूलास। तो वहाँ सेल्स में से मतलब रेवेन्यू में से जीपी को माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिवाइड देकर 2 से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हम हर चीज़ का वर्किंग नोट इसलिए ले रहे हैं ताकि वीडियो की एक्सप्लेनेशन बेस्ट हो, आप कुछ भी चीज़ें याद ना रखें, रटें नहीं, सारी चीज़ें लर्न करते जाएं साथ साथ। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम जीपी घटा देंगे, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये 11th क्लास की बेसिक बातें हैं, तब नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। और वीडियो पार्ट 3 पार्ट 4 या पूरी रेशियो की सीरीज़ देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 8 लाख रुपया, माइनस करेंगे इसमें से 25%। 25% में आपको ब्रीफ में बता दूं 2 लाख रुपये आएगा। 6 लाख रुपये का आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड देती है 1 लाख और 60,000 का एवरेज करेंगे आप तो 80,000 आएगा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। 8 7 जा 56.4, 8 5 जा 7.5 टाइम्स वाला कोई क्वेश्चन आंसर है सर ये रहा। मतलब हर आप एक में भी ऑप्शन नहीं देखने देंगे, न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल भी नहीं देख लूँगा, तो थ्योरी में कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है मैं आपको बता दूंगा। और सर रीजन में 7.5 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 71 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। सर इसका आंसर तो लिख दीजिए ना, पहले वाले का लिखा आपने। तो सर पहले वाले का था आपका डी 6.2 टाइम्स, ऊपर इशू हो रहा है, और दूसरे वाले का है सर बी दैट इज 7.5 टाइम्स। आई होप आपके दोनों फॉर्मूले वाकिफ हो गए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए, परचेज प्लस ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग वाला, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रेवेन्यू माइनस जीपी। एक जीपी में और कलेश आएगा आपका, अगर आपको आ जाए आगे कि रेवेन्यू दिया होगा बट जीपी जो है वो कॉस्ट पर दी होगी, तो आपको रेवेन्यू पर निकालना है। रेवेन्यू पर परसेंटेज कम होती है और कॉस्ट पर ज़्यादा होती है। अगर कम समझ में आ रहा हो तो मैं जब आएगा तब करा दूंगा। 72 वाली बात करेंगे सर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय ए कंपनी विल बी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बताना है सिर्फ। सर ऐसे कैसे बता देंगे हम? सर फॉर्मूले है बस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। एक तो 2 तरीके कौन से हैं आपकी कॉस्ट बताने के, एक ये वाला एक ये वाला, बट डेटा नहीं दिया हुआ है, डेटा दिया नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कभी भी 3 चीज़ों का खेल होता है, 2 चीज़ें दी हैं, आप निकाल लेंगे आराम से तीसरी चीज़। यहाँ पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दिए तो आप एवरेज निकाल लीजिए, और रेवेन्यू इन्वेंट्री टर्नओवर की जगह 6 टाइम्स फिट कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। एवरेज की जगह 75,000 कैसे आया, 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, शॉर्ट में कर दिया मैंने। यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल्स टू 75,000 इंटू 6, 75,000 का इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह आएगा आपका 4.5 लाख रुपये। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का कैसे आएगा सर, 75,000 इंटू 6, 4.5 लाख रुपये। ऑप्शन में है आपका सी, 72 का आंसर हो जाएगा सर सी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73।
जहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 6 लाख रुपए, टर्नओवर रेशियो है सर 5 टाइम्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो आप बस एक बार फॉर्मूले की तरफ खास देख लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ आपको दो चीज़ दी है तो एक चीज़ आराम से निकाल लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, इतनी बार फॉर्मूला लिखूंगा कि आपको फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री का खेल है सारा। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ कितना है, तो 5 रख दो इसकी जगह। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आप 6 लाख रुपए रख दो, और एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप एवरेज इन्वेंट्री रख दो। देन ये जाएगा सर ऊपर, एवरेज इन्वेंट्री जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री में इनटू हो जाएगा, फिर आप एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? बेसिक मैथमेटिक्स सिंपल वाली। कहीं कोई दिक्कत है फिर भी मुझसे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक कर कमेंट को ठोक कर। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1,20,000। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो, बस। कठिन होती नहीं है चीज़ें, हम उन्हें बना लेते हैं, हम सोचते हैं एक बार में आ जाए आंसर। आंसर तो एक ही बार में आएगा, बट चलना धीरे धीरे पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री की जगह एवरेज इन्वेंट्री रख लो, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, लास्ट वाला स्टेप पहले चलोगे तो गिर जाओगे। एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000 पता चल गई सर, ओपनिंग की जगह ओपनिंग रख लो 80,000, क्लोजिंग तो पता ही नहीं, वही तो निकालनी है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2,40,000 80,000 प्लस क्लोजिंग यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी ये? बोलो, माइनस हो जाएगी। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 60,000 रुपये। ऑप्शन में है या नहीं है? सर ऑप्शन में तो 1,20 भी है, 1,60 भी है, 80 भी है। हम किस किस को देखें? हमारा वाला है या नहीं है? सर हमारा वाला तो है ही नहीं इसमें। ये क्या हो गया हमसे? यहाँ गलती हो गई। सही तो है, सही तो सर 24 में से 18 जाएंगे, 16 बाहर आएंगे। चलो ऑप्शन हमारा यही है, 73 का आंसर है हमारा। 1,60,000 रुपये। ये गलती आपसे एग्ज़ाम में भी हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान देना ऑप्शंस पर भी जब आप फाइनल आंसर निकाल रहे हो। सर 74 का क्वेश्चन में अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 6 लाख रुपए का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका 5 टाइम्स। सेम क्वेश्चन लगा है ना, जब वी डिड इट। फाइंड आउट द ओपनिंग इन्वेंट्री। नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 लेस देन द क्लोजिंग। इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बच्चे घबराते हो, तो बहुत आराम से सुन लो। सबसे पहले आप फॉर्मूला फिटिंग करना सीखो कि हमसे फॉर्मूला क्या बोल रहा है। तो फॉर्मूला बोल रहा है सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब सर यहाँ पर बात है किस किस की? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया वो हमारा 5, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दी है 6 लाख रुपये। सेम क्वेश्चन क्यों लग रहा है मेरे को ये? ऑलमोस्ट, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। यहाँ 6 लाख आ गया, यहाँ अगेन सेम स्टेप चलने हैं। सबसे पहले आपको निकालना है फॉर्मूले को दम देकर, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाई 5, 1,20,000 रुपये। अब एवरेज इन्वेंट्री का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है आपका? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री में लिखिए आप 1,20,000 रुपये। अब ओपनिंग और क्लोजिंग से कुछ मत्थे मारी दी हुई है क्या, कि ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 कम है क्लोजिंग से। ओपनिंग जो है वो 8,000 कम है क्लोजिंग से। मतलब ओपनिंग को मैं ऐसे लिख लूँ बेटा, देखना ज़रा, क्लोजिंग -8,000
और क्लोजिंग को क्लोजिंग लिख लूँ। हाँ सर ये भी तरीका सही है सर। एक्स वगैरह वाई वगैरह बेटा आप कंफ्यूज होते ना एक्स वाई में, इसलिए मैं आपके सामने नाम लिखता जा रहा हूँ जैसे वो हैं। जैसा मैं आपसे वो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले 2CL माइनस CL लगवाता था जी सर, वही बढ़िया है। 2,40,000 क्लोजिंग माइनस 8,000 प्लस क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 क्लोजिंग माइनस 8,000। बताओ ये बात इक्वेशन समझ में आ रही है? बहुत बेसिक इक्वेशन है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, देन ओपनिंग का नाम दे रहा है वो, ओपनिंग का नाम वो जैसा बताएगा आपको क्वेश्चन, इसमें रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बोल रहा ओपनिंग इन्वेंट्री वो क्लोजिंग से 8,000 कम है, तो जिसके बारे में जैसा बोल रहा है वो, मतलब आपके पास 20 रुपये और मेरे पास 50 रुपये, पर मैं बोल रहा हूँ आपके पास मेरे हिसाब से 30 रुपये कम है। तो ये तो पता है 20 रुपये, बट मैं आपको बता कैसा हूँ, मेरे हिसाब से 30 रुपये कम है। तो मेरे पास जो भी है, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने हैं और ना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो भी है वो 30 रुपये कम है, तो मैं आपके लिए ऐसे बोल रहा हूँ बस, क्लोजिंग से 8,000 कम है। तो क्लोजिंग माइनस 8,000 प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग जुड़ जाएंगे, 2 क्लोजिंग माइनस 8,000, ये माइनस जो 8,000 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो गाइस जब 2 क्लोजिंग में आकर 8,000 रुपीज़ जुड़ जाएगा तो यहाँ आएगा 2,40,000, जो कि मैं पीछे से उठा कर लाया हूँ, और 8,000 रुपये जुड़ जाएगा उसमें, तो इक्वल्स टू होगा 2 क्लोजिंग के। तो यहाँ 2,48,000 रुपीज़ आया 2 क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 2,48,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,24,000 रुपये, ये आ गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, वहाँ 1,24 दिया हो सकता है आंसर हो, ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग क्या था आपको याद है सर? ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग में से 8,000 घटा दो, जो आपने एग्जाम्पल समझाया था। क्लोजिंग में से 8,000 रुपये जब हम घटा देंगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा आपका 1,16,000। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, बी है इसका आंसर। तो आंसर इज 74 का 74 का 1,16,000।